शिमला की खूबसूरती के पीछे पहाड़ों के घने जंगलों में कई रहस्य छिपे हुए हैं। साल 2023 हिमाचल प्रदेश के इसी खूबसूरत हिल स्टेशन में स्थित था मैरीगोल्ड कॉलेज का छात्रावास। रिया इसी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। पढ़ाई में होनहार और स्वभाव से हंसमुख, मगर डर उसे जल्दी लग जाता था। अक्सर रातों को कॉलेज के बुजुर्ग कर्मचारियों की कहानियां सुनकर वह सिहर उठती थी। इन कहानियों में सबसे ज्यादा चर्चित थी अकेली कोठरी की कहानी, जो छात्रावास के पीछे स्थित एक पुराने जीर्ण शीर्ण भवन का हिस्सा थी। कई साल पहले किसी हादसे के बाद उस भवन को बंद कर दिया गया था, मगर अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म था। लोगों का कहना था कि उस कोठरी में किसी की आत्मा कैद है। रातों को वहां से चीखें सुनाई देती हैं। राम सिंह, कॉलेज का चौकीदार, पहाड़ों का ही रहने वाला था, कहानियों का धनी, खुद भी इन अंधविश्वासों से थोड़ा डरता था। रिया को अकेली कोठरी की कहानियां सुनाकर वह उसे और भी ज्यादा सहमा देता था। रिया उससे अक्सर पूछती, चाचा ये सच है क्या? राम सिंह टोपी सीधा करता हुआ जवाब देता, बच्ची, पहाड़ों में बहुत कुछ छिपा होता है जिसे आंखें नहीं देख पाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सब झूठ है। जुलाई का महीना था। लगातार बारिश होने के कारण बिजली कट जाने से पूरा छात्रावास अंधेरे में डूब गया। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक बिजली की कड़क के साथ एक खौफनाक आवाज गूंजी, मानो दूर किसी कोठरी से चीख निकली हो। रिया सहम गई। उसे चौकीदार राम सिंह की बातें याद आ गईं। डर के मारे वह थरथराने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थमी तो डर की वजह से रिया का गला सूख रहा था। टॉर्च जलाकर रिया किचन की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे रास्ते में एक टूटा हुआ दरवाजा दिखता है जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। रिया को लगा शायद किचन उसी तरफ होगा। टॉर्च की रोशनी में उसने अंदर झांक कर देखा, जहां अंधेरा होने की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा था। बस एक अंधेरी कोठरी थी। ये वही अकेली कोठरी थी जिसके बारे में रिया ने कहानियां सुनी थी। तभी रिया ने एक कदम अंदर रखा। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा जोर से पटककर बंद हो गया। तब तक टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अब रिया अकेली अंधेरे में फंसी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। घबराहट में टटोलते हुए उसने दीवार का सहारा लिया और धीरे धीरे चलने लगी। तभी अचानक उसके पैरों ने किसी ठंडे से सख्त चीज को छू लिया। घुटनों के बल झुककर उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर तब तक बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसी वक्त कोठरी के एक कोने से एक हल्की रोशनी चमकी। रिया सहम गई। वो रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हर एक पल उसके लिए कहर बनता जा रहा था। सांसें अटकने लगी थीं। आवाज गले में अटक रही थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे जैसे रोशनी पास आ रही थी, उसका आकार साफ होने लगा। वो किसी का हाथ था, जिसकी हथेली के बीच एक नीली लौ जली हुई थी। हाथ के पीछे एक लंबा साया दीवार पर पड़ रहा था। वो साया किसी दुबले पतले लंबे आदमी का था। उसने सोचा, शायद ये कोई सपना है, मगर तभी हाथ उसके सामने रुक गया और नीली लौ उसकी आंखों में झांकने लगी। एकदम से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने उसकी हड्डियां कंपा दी। उसे ठंडी हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तभी अचानक छात्रावास के बाहर से तेज आवाज आई। किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। नीली लौ बुझ गई और हाथ गायब हो गया। रिया थोड़ी सी सहमी, मगर उम्मीद की एक किरण जगी। इसी बीच राम सिंह रात के पहरे पर छात्रावास का चक्कर लगा रहा था। अचानक उसे रिया की याद आई। वो जानता था कि रिया को रात में अकेले घूमना पसंद नहीं। टॉर्च जलाकर वो रिया के कमरे की तरफ गया। कमरा खाली था। घबराकर राम सिंह ने पूछताछ शुरू की। किसी ने बताया कि रिया को आखिरी बार टूटे दरवाजे के पास देखा गया था। राम सिंह टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से रिया की चीखें आ रही थीं। राम सिंह ने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद ताला टूट गया और दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। कोठरी खाली पड़ी थी। रिया का कहीं पता नहीं था। जमीन पर सिर्फ एक टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी, जिसकी बैटरी गिरी हुई थी और उसमें से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। राम सिंह और छात्रावास की लड़कियां रात भर रिया को ढूंढते रहे, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने भी पूरी कोठरी को खंगाला, पर कुछ नहीं मिला। जांच के दौरान टूटी हुई टॉर्च को सबूत के तौर पर ले लिया गया। बारिश के बाद जमीन खोदने वाले मजदूरों को छात्रावास के पीछे कुछ हड्डियां मिली। जांच में पता चला कि वे हड्डियां बहुत पुरानी हैं। पुलिस ने माना कि ये शायद किसी पुराने निर्माण कार्य के दौरान दबी हुई होंगी, लेकिन राम सिंह को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उसे रिया की आखिरी चीखें और टूटी टॉर्च की नीली रोशनी याद आ रही थी। रातों को अकेले रहना उसके लिए अब और भी मुश्किल हो गया था। छात्रावास में रहने वाली लड़कियों ने भी उस अकेली कोठरी के बारे में कहानियां सुनानी शुरू कर दी। अब वो कोठरी सिर्फ बंद नहीं थी, बल्कि सील कर दी गई थी। अब जब भी शिमला की सर्द रातों में जब हवा चलती है, तो छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को कभी कभी लगता है जैसे दूर किसी कोठरी से चीख सुनाई दे रही हो। कुछ कहती हैं ये रिया की चीख है, तो कुछ का मानना है कि वो नीली लौ वाला हाथ दोबारा किसी को ढूंढ रहा है। पुलिस की फाइलों में ये मामला आज भी गुमशुदा पहेली के रूप में दर्ज है।